हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और जय राम जी की नमस्कार। दोपहर के बज गए ढाई ढाई बजे हैं और अब मेरा काम खत्म हुआ है। मैं नहा कर आके लेटी थी और मैंने देखा साहब सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा साहब को जगाने का सबसे बेस्ट रास्ता है कि अब यहाँ पर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी जाए। जैसे आवाज होगी इनकी नींद खुल जाएगी। सर्दियों में सोना सबसे गलत बात है। और आज पहले तो मैं आपको दिन बता देती हूँ। आज है दिन मंगलवार, डेट 25। कल दिवाली थी। आज सुबह से अब तक सिर्फ और सिर्फ दीपावली पर जो बिखरा था ना उसको समेटने में लगा है। मतलब पिछले 5-6 दिन से हम जो लगे हुए थे ना कुछ कुछ करने में, ऐसे घर हो गया था जैसे कि शादी का दिन, जैसे घर में होता है शादी के घर में अगले दिन सुबह सुबह इतना कुछ बिखर जाता है, मेहमान चले जाते हैं और घर वाले उसको सबको सेट करते रहते हैं। तो वही हाल था घर का। तो सुबह बच्चों ने जैसे कल खूब बिखेरा, रंगोली बनाई थी, शिवांश ने अपनी अलग बनाई थी, नन्ही ने अपनी अलग बनाई थी, मैंने एक अलग ही बनाई थी, मैंने और सलमान जी ने मिलके। फिर रात को दीपक वगैरह लगाए थे, मोमबत्तियां जगह जगह। शिवांश ने सुबह उठ के इधर उधर बिखेरना रंगोलियों को शुरू कर दिया था। तो वो सब मतलब साफ करने में बहुत टाइम लग गया। और आज ग्रहण भी है तो पूजा स्थान तो अभी एकदम वैसे के वैसे है, उसको टच नहीं किया। बाकी सारा घर साफ किया, कपड़े धुले पिछले 3-4 दिन के, क्योंकि नए कपड़े और घर में पहनने के कपड़े सारे मैले हो रखे थे। मैले तो क्या एक बार पहने हुए थे तो ऐसे महसूस हो रहा था कि इनको धोकर ही रखे, तो वो सारे धो के रखे। ऐसे करते करते और अभी मेरा काम फिनिश हुआ। और सर्दियों के दिन तो वैसे भी छोटे होते हैं यार, पता ही नहीं चलता कब चला जाता है टाइम। और काम ज्यादा हो तो और भी ज्यादा। गर्मी में मेरे ख्याल से शरीर ना ये ज्यादा फास्ट काम करता है, सर्दी में अपनी बॉडी है ना वो भी धीरे काम करती है। मुझे ऐसा फील होता है अभी 2-4 दिन से मेरा काम लेट होता है जब। तो ऐसे करके सारा काम फिनिश किया है, कपड़े धो रखे हैं, पूरे धोबे घाट लगा रखा है मैंने। तो अब इतनी देर हो गई अपने बात करते हुए, शर्मा जी के अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब हमें घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं उठेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पता है नहा के खुद के मतलब ऊपर ही नहा के और जो होता है ना अपना जो भी क्रीम व्रीम लगाना होता है वो लगा के यहीं पे एक टी शर्ट लटकी हुई थी अर्जुन की। जिस दिन ये आए थे ना उस दिन लेकर आए थे तो वो ऊपर ही टांग दी थी, तो वो टी शर्ट पड़ी थी, वही टी शर्ट पहन ली बनियान के ऊपर से। वो टी शर्ट भी नहीं है, स्वेट शर्ट है, स्वेट शर्ट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो आती है ना, वो है। तो उसको पहन रखा है। मैं सोने से पहले बोलने लगी थी इनको कि इसको चेंज कर लो, लेकिन चेंज नहीं किया। तो अब इनको जगाने के लिए उंगली करेंगे टेढ़ी और इनको जगाएंगे शाम को। और पता है इनका वीडियो जो है ना वो भी एडिट करना पड़ा हुआ है, लेकिन वही बात है बस शादी के बाद जैसे थकान होती है वैसे ही दिवाली के त्योहार के बाद इनको इतनी थकान हो रखी है कि बस सो गई, कोई मतलब नहीं है। साहब सुना को नहीं, देख लो कोई फर्क भी पड़ता हो तो। अरे ओ सणो कौन खड़े है? खड़ा हो, वीडियो एडिट करो थारो, खड़ा हो। इनके पता है कई क्लिप्स है ना वो मेरे फोन में है, तो मेरे फोन में से लेने का आलस कि फोन कौन लेगा, कौन उनको सेंड करेगा। और ये वीडियो एडिट नहीं किया इन्होंने और सो गए। अब इनको जगाना महाभारत है। एक बार सोने के बाद हमारे साहब बहुत मुश्किल से पंगे करवा के उठते हैं। और आज व्हाट्सएप भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा मेरा तो बिल्कुल नहीं, मैसेज नहीं जा रही। तो जी कल दोपहर में व्हाट्सएप अचानक से बंद हो गया था और मुझे नहीं पता था कि व्हाट्सएप बंद क्यों हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम जो है वो आगे से ही है। मैं मेरे फ़ोन में कई देर तक लगी रही कि किसी तरीके से वो क्लिप सेंड कर दूं और वीडियो एडिट हो जाए। पता है क्या है कि आधे क्लिप मेरे फ़ोन में थे, आधे क्लिप इनके फ़ोन में थे। तो यही चक्कर से ये परेशान होकर सोए थे कि वीडियो एडिट नहीं हो रहा। इसी चक्कर में मैं लगी हुई हूँ फ़िलहाल। तो ये बाद में वैसे सही हो गया था, बाद में मैंने गूगल ड्राइव से लेकर के वैसे वीडियो भेज भी दिए थे। और अभी टाइम हो चुका है शाम का। कल थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो कपड़े सूख गए, कपड़े उतार लेते हैं। और कपड़े जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे धुले थे। और सर्दियों में पता है जितने भी हो कपड़े वो ज़्यादा ही हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो कम करने की लेकिन फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं। सर्दियों में विंटर्स के अलग से हो जाते हैं और तो नीचे से पहनने के अलग हो जाते हैं। और आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा होंगे। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी ना, तो यहाँ पर मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम मिल रहे हैं, लास्ट डे फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पर वो रंगोली थी ना, रंगोली हटाई है मैंने। इस रंगोली के कारण बहुत सारा कचरा बच्चे फैला रहे थे और इधर उधर पटाखे भी इन्होंने
कल जो बजाए थे ना वो पटाखे भी इन्होंने बहुत सारे फैला के छोड़ रखे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार छत पर एकदम अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। छत पर वैसे एक दिन छोड़ करके एक दिन झाड़ू लगाई जाती है, मतलब रोज़ तो नहीं लगती है, बीच बीच में एक दिन छोड़कर एक दिन फिर लगती है। रोज़ रोज़ इतना टाइम नहीं होता कि मैं नीचे और ऊपर सब जगह झाड़ू लगाऊँ। वैसे मोस्टली लगी जाती है, कभी शाम को कभी सुबह करके मैं लगाई देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, दिवाली से अगले दिन मैंने सारा कचरा साफ़ किया था, एक रंगोली को छोड़ा था बस, और ये देखिए इतना कचरा फिर से हो गया है। मतलब छत पर जब चाहे आप झाड़ू लगाओगे उस पर इतना कचरा तो मिल ही जाएगा। बाकी बच्चे हों घर में तो फिर क्या बात है, फिर तो दिन दुगनी रात चौगुनी जो होती है ना बरकत होती है इस चीज़ में। बहुत सारा कचरा फैला देते हैं, और मेरे तो दोनों ही ऐसे हैं कि बस उनको तो कबाड़ी घोषित कर देना चाहिए। कबाड़ी जैसे कबाड़ इकट्ठा करता है ना, वैसे मेरे दोनों के दोनों बच्चे ना जितना भी कबाड़ होता है ना वो सारा इकट्ठा करके अपने थैले में रखते हैं। अपना एक पिटारा रखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं। और पता है आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे शिवांश बड़ा हो रहा है ना, तो दोनों के साथ में दोनों का प्रेम अगर देखें ना तो प्रेम भी कोई कम नहीं है, और जब झगड़ा देखें तो झगड़ा भी कोई कम नहीं है। ये देखो जी 2 दिन हो गए दीपावली को, और ये जो माता के पद चिन्ह हमने बनाए थे ना वो ऐसे कैसे हैं, इनका ऊपर का सिंदूर उतर गया लेकिन वो कलर का छापा छोड़ गया। देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से मैंने झाड़ू लगा दी, बैठक में निकाला है सारा कचरा, अब मैं उधर से और लगा लेती हूँ। तो जी सारी झाड़ू कंप्लीट करके ऊपर और नीचे दोनों जगह की, मैं जो बर्तन फ्रिज में होते हैं या फिर जिनमें दूध वगैरह रखा होता है या दूध आया था, वो छोटे मोटे जितने भी बर्तन थे वो सारे मैं लेकर आ चुकी हूँ। और मिक्सर जो है उसमें मैंने कुछ पीसा था रात में, तो मैंने उस टाइम धोना मैं उसको भूल गई थी, मतलब ड्राई चीज़ पीसी थी और उसके कारण फिर मैं उसको धोना भूल गई, नीचे रखी आई, तो मैं उसको भी लेकर आई हूँ। तो जी सुबह के बज गए 10:30 और सारा काम बाकी तो फिनिश कर लिया, साफ सफाई का हो गया। कपड़े मैंने सारे कल धो दिए थे, बहुत सारे धोए थे, मैंने आप लोगों को बताया था, फोल्ड करके अरेंज भी कर दिए। और शिवांश पूजा का गन्ना लेकर घूम रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों ही बच्चों के दांत जो है ना वो खराब है। ठीक है, एक बार मैंने गन्ना लिया, मुंह में लिया, फिर याद आया यार मेरे तो दांत ही नहीं है गन्ना खाने लायक। दोनों के दांत खराब है, दोनों के दांत में। शिवांश को तो हो गए होंगे 3-4 महीने। गर्मियों में हमने यहाँ पे डेंटिस्ट को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पे एक दांत है जो कि थोथा है, उसको निकालना पड़ेगा, मतलब अंदर उसके छेद हो रखा है। तो ये है दोनों बच्चों के दांतों की कंडीशन, और पता नहीं क्या हुआ है। बस वैसे कहते हैं कि मीठा खाने से होते हैं, लेकिन इतना मीठा भी नहीं खाते। आपने देखा ही होगा मेरे घर में कोई फालतू की चीज़ ऐसी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं। अब गन्ना तो ये खा नहीं सकते, कटवा लिया इन्होंने। अब मैं क्या कर रही, हाँ सारा काम फिनिश हुआ है। अब मैं बनाऊंगी रोटियां। और कल रात को ये मूंगफलियाँ सेकी थी मैंने उसमें राख में डाल के। जब चूल्हे में खाना वाना बन जाता है, जब राख रहती है अंगारे निकालने के बाद, तो राख में डाल दो, बहुत ही टेस्टी मूंगफलियाँ सेकती हैं। तो मैंने मूंगफलियाँ सेकी थी, अब मैं आटा लगा लेती हूँ। ये एप्पल काट दिया है, बच्चों को दे देते हैं। इसका एक पीस रखा था, रात को मैंने खाना नहीं खाया था, पेट में गड़बड़ हो रही थी। मतलब ये है ना, दिवाली पे मिठाइयाँ जो आती हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ आती है ना, उसमें 100% मिलावट तो आती है, चाहे हम कितनी ही बढ़िया जगह से ले लें। हमने भी बहुत ट्रस्टेड जगह से ली थी, लेकिन बस यही है कि दिक्कत हुई जब महसूस हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी खाने में, चाहे पनीर में हो चाहे खाने में हो। कल रात को तो मैंने पनीर दूध फाड़ के बनाया था, लेकिन दिवाली वाली रात को मार्केट से आया था वो ख़राब था शायद तक, और मुझे कंफर्म पता भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो थी गड़बड़, तो जिसके कारण मैंने एप्पल खाया रात को बस। और अब लगा लेते हैं आटा और फिर बना लेती हूँ रोटियाँ।
और ये बर्तन मैंने धुल करके यहीं रख दिए थे, सूख गए। तो अब मेरे को नीचे से बर्तन नहीं लाने पड़ेंगे। खाने का अरेंजमेंट पूरा यहीं पर है। मैं इधर रोटियां सेक लूँगी और ये लोग बैठ करके दूसरी चटाई पे खा लेंगे। और इस एरिया में चूल्हा डालने का ये फ़ायदा है कि छाया रहती है पूरे दिन। और वहाँ पर देखो थोड़ी देर बाद छाया चली जाएगी और उधर से छाया जाएगी, इधर छाया आएगी। इसलिए मैंने 2 रसोई करी हैं ऊपर, 2 रसोई हो गई मेरी ऊपर भी। टोटल 3 चूल्हे 3 हो गए। तो जी मैंने रख दिया है मेरा तवा। और जो मैंने सुबह से एक जैकेट पहन रखी थी वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो मैंने ठंड नहीं लग रही थी और गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने निकाल दी। और यहाँ पर नैनी मैट बिछाएगी और अब खाना खाना शुरू करेंगे। तो जी रोटियां अपनी बननी शुरू हो चुकी हैं, ये लोग खा भी रहे हैं। तो ज़्यादातर काम मेरा फिनिश हो चुका है। आजकल पता है दिन कैसे हो चुके हैं, एकदम आलस भरे दिन हो गए हैं। जैसे ही दिवाली गई है ना, एकदम बॉडी के अंदर आलस आ गया है। मन करता है कि बस फटाफट से काम फिनिश हो, नहाए धोएं और खाना खा के सो जाएं। इस तरीके का हालात मेरे हो रहे हैं। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। आपने देखा मेरा आज का वीडियो भी लेट आएगा, तो इस टाइम भी मेरे ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियो छोड़ूं और सो जाऊं। लेकिन पहले आप लोगों के पास में व्लॉग भेजना ज़रूरी है, तो मैं पहले इसको एडिट करने लगी। और आलस भरे दिन मुबारक हो। आलस शुरू हो जाएगा, अब दिन धीरे 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 ऐसे ही आएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अभी सब्सक्राइब बटन जो है वो ब्लैक कलर का हो गया है, आप चेक कर लीजिए। अगर आपके यहाँ शो हो रहा है तो क्लिक कर दीजिए।